हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को खत्म करने के लिए आने वाले कल पर निर्भर हो जाते हैं? कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर खत्म कर लेते हैं? कैसे कुछ लोग बहुत जल्दी कामयाब होकर मशहूर हो गए हैं? क्यों कुछ लोग बहुत समय से ट्राई करते हुए अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाए? द वन थिंग बुक में इन्हीं समस्याओं के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है, जो हमें कम समय में ज्यादा काम खत्म करने और टाइम पर कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 6 लेसन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, द वन थिंग। वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना, अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ऐसा काम जो आपके लाइफ पर्पस को पूरा करता है। उदाहरण के लिए, आप महान प्लेयर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट वजह से जानते हैं। उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वह क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते, तो वह इन तीनों में से किसी एक चीज के भी एक्सपर्ट नहीं बन पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आपका मन भी ज्यादातर लोगों की तरह एक से ज्यादा चीजें करने या बनने के लिए कहता होगा। जैसे कभी आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ साफ पूछिए, आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहां पर आप हैं उसी के आसपास घूमते रहेंगे। आज आपके लिए वन थिंग क्या है, इसका पता लगाने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80-20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वही हमारे 80% काम हमें सिर्फ 20% ही रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं, उनमें कौन से ऐसे 20% काम है जिनसे आपको 80% रिजल्ट मिल सकता है? ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की यह वन थिंग आपको भविष्य की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वह हम डोमिनो इफेक्ट की मदद से समझ सकते हैं। नंबर 2, द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को ले, फिर अगला डोमिनो 50% बढ़ा यानी कि 3 इंच का हो, फिर ऐसा करते करते पूरे 57 डोमिनोज को खड़ा कर दे, तो 23rd डोमिनो एफिल टावर से भी बड़ा होगा। 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57th डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मजे की बात तो यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो। ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है, उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती है, वो टाइम के साथ डेवलप होती है। जिनके पास काफी पैसा है, वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है कि सक्सेस एकदम नहीं, बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशियल बिल्ड होती है। नंबर 3, 3 लाइज। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 3 झूठ भर रखे हैं, जिनको हम सभी सच मानते हैं। कामयाब होने के लिए उन पर चलते हैं, लेकिन हकीकत यह है, इन्हीं 3 झूठ की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। झूठ नंबर 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली। जब सारे काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक अर्जेंट काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है। आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा। आप सोचने लगे कि बुक का कवर कैसा होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश कराऊं, बुक का प्राइस क्या रखूं। इन सब के बारे में सोचकर आप अपना समय खराब कर रहे हैं। ये सारी चीजें अभी जरूरी नहीं है। अभी जरूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह पहले पूरी बुक को कंप्लीट करना जरूरी है। इसके बाद आप प्राइस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है? झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, न ही इसकी हमें जरूरत है।
एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट ABCDE तक पढ़ता हूं तो मुझे 1.04 सेकंड का समय लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 तक काउंट करता हूं तो मुझे 1.12 का सेकंड का समय लगता है। दोनों लाइन को अलग अलग पढ़ने पर 2.16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों लाइंस को एक साथ पढ़ने की कोशिश करता हूं, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, तब मुझे 6.48 सेकंड का समय लगता है। अलग अलग पढ़ने पर सिर्फ 2.16 सेकंड का समय लगता है, लेकिन एक साथ पढ़ने पर 6.48 सेकंड का समय लग रहा है। ऐसा क्यों? यह ज्यादा टाइम किस चीज में जा रहा है? जब मैं ए पढ़ने के बाद दूसरी लाइन का 1 पढ़ता हूं, तब मुझे स्विच होने में टाइम लगता है। जब फिर से 1 काउंट करने के बाद वापस पहली लाइन पर जाता हूं, तो यह सोचने में टाइम लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फाबेट को लाइन किस लेटर पर छोड़ी थी। इन सब में यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज्यादा समय लगा। तो शायद अब समझ में आ गया होगा कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। झूठ नंबर 3A, बैलेंस्ड लाइफ। जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए और सभी चीजों को बराबर टाइम देना चाहिए। यह भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ, फुल टाइम जॉब और खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ नहीं जी सकते। यह बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं क्योंकि हमारे पास उस समय कोई जरूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें ज्यादा टाइम अपने काम को ही देना होता है। ऑथर कहते हैं कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहां से आपको बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नंबर 4, लाइव विद पर्पस एंड प्रायोरिटी। आपकी जिंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है, जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पोज पता चल जाएगा, तब आपको यह भी पता चल जाएगा आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद आपको उस मकसद की प्रायोरिटी को सेट करना है। प्रायोरिटी को सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिरी में आपके पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। कौन सी एक चीज है जिसको मैं अभी कर सकता हूं अपने गोल को हासिल करने। नंबर 5, लिव विथ प्रोडक्टिविटी। यह प्रोडक्टिविटी से संबंधित 4 चोर है जो आपका समय चुरा लेते हैं। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इनसे आपको हर हाल में दूरी बनाकर रखनी है। ए, इनएबिलिटी टू से नो। वह काम या वह लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी ना कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है, या फिर हमारा कोई मिलने वाला हमें कोई काम बता देता है, हम उसको ना नहीं कह पाते। यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक काम को हां कहने की है। वह काम है आपकी वन थिंग। अपनी वन थिंग को हां कहिए, बाकी सभी कामों को ना कह दीजिए जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। बी, फियर ऑफ केओस, मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कंफ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को न कहिए जो जरूरी नहीं है। उनको न बोलने के बाद आपकी जिंदगी में थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है। इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है, क्योंकि जो भी हो वह काम जरूरी नहीं थे। वह काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दिख रहे थे, लेकिन वह नहीं थे। उनसे हुई गड़बड़ी आजकल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएंगे तो यह लाइफ टाइम तक आपको इफेक्ट करेगा। नंबर 6, द फोकसिंग क्वेश्चन। हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि उनका लाइफ पर्पस क्या है, वह अपनी जिंदगी में क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक साधारण जिंदगी से ऊपर एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी जीने का सपना देखा। दुनिया भर में मशहूर होने से पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें असाधारण जिंदगी जीनी है तो हमें असाधारण तरीके काम में लाने होंगे। वह तरीका है फोकसिंग क्वेश्चन, जो हमें अपने आप से पूछते रहना है। वह क्वेश्चन है, वह कौन सी चीज है जिसको मैं कर सकता हूं, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएगा, या फिर उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि हम इस क्वेश्चन को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
अपनी जिंदगी के सभी एरियाज जैसे करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशनशिप, हेल्थ, हैप्पीनेस, इन सभी एरियाज में एक ऐसी चीज ढूंढे जैसे आपके बाकी दूसरे काम करना आसान हो जाए या फिर उनको करने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसी के साथ ये वीडियो यहां पर ही खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो। अगर आप चाहते हो कि दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।